ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या कहें कि मंथली लव राशिफल, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इस अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपकी लव लाइफ किस दिशा में रहेगी, जाएगी, कैसे जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं या मसले हैं, उनको लेकर के रिजल्ट्स किस प्रकार के आपको मिलने जा रहे हैं इस महीने। वैसे आपको यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये चंद्र राशि से देखें या इसको लगन से देखें। साथियों, ये लगन राशि से है, हमेशा हम लगन राशि से ही बताया करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के लगन राशि के हिसाब से आप देखिएगा। तो साथियों, ये जो है वृषभ लगन राशि के जातकों का है अक्टूबर 2025 का मंथली लव राशिफल। अब ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, ये हम सब जानते ही हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे, जो भी आपको हम बताने जा रहे हैं, वो ग्रहों की तरफ से जो इंडिकेशंस हैं या जैसी ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर बताएंगे। लेकिन क्योंकि मैं इस बात को देख रहा हूं कि दो ग्रह इस महीने नीच अवस्था में रहने वाले हैं और उनका कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से भी जुड़ाव है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी यहाँ पर संभावना बन रही है। तो वो तो हम चर्चा के दौरान आपसे करेंगे बात, और अंत में आपको उपाय भी जरूर देंगे, क्योंकि नीच राशि में ग्रहों का होना हमेशा अशुभ प्रभाव की ओर ही संकेत देते हैं। तो हम आपको अंत में कुछ उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से अशुभ प्रभावों में कमी आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप हमारा प्रोग्राम ये देखते आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपको पता है कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन होती है, जिसमें कि पहला पॉइंट होता है जो हमारे सिंगल जातक हैं, कि भाई आप सिंगल तो हैं, लेकिन क्या आपकी लाइफ में कोई आपका मनपसंद मनचाहा मित्र प्रवेश कर सकता है? इसकी संभावना है, जिसको आप पसंद करते हो। और बात अगर बढ़ेगी तो कहां तक आगे जा सकती है, कितना आगे जाएगी, कितना आप उसको आगे तक ले जा सकते हैं, कितने संबंध और बेहतर और मजबूत कर पाएंगे इस महीने, अगर संभावना है तो जैसी भी स्थिति होगी उसके आधार पर आपको बताएंगे। दूसरी बात, अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं और या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो भी उसको लेकर के बात करेंगे कि उसको लेकर के हालात इस महीने आपके साथ कैसे रहने वाले हैं, कितना एंजॉय करेंगे आप अपने मित्र की मित्रता को, या नहीं कर पाएंगे, या कमी रहेगी। जो भी स्थिति होगी ग्रहों की, उसी के आधार पर बताएंगे। विवाह को लेकर के अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बताएंगे कि क्या विवाह का योग है क्या इस महीने, और अगर विवाह का योग है तो कब से है, ये भी बात करेंगे। और साथियों, इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। जी हाँ, पूरे महीने। साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई मैरिड तो हैं आप, लेकिन आपको कहीं से ऐसा एहसास हो रहा है या कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि कहीं आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं आरंभ हो जा रहा है, इसकी संभावना तो नहीं बन रही है। अगर ऐसी संभावना आपको बनती हुई लगती है तो यहाँ पर हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको गाइड करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, क्या ये पॉसिबल है आपकी लाइफ में या नहीं। और जिनका पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पहले से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है तो आगे भी उतना ही अच्छा चलेगा। तो सब ग्रहों पे ही निर्भर करता है। अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं हुई तो कितनी ही मजबूत रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर उसको लेकर के भी बात करेंगे। और अंत में बात होगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि जिस मित्र के साथ आपके संबंध थे, आज आप किसी भी कारण से उनसे आपकी दूरियां हैं,
वो आपसे दूर हैं, आप उनसे दूर हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन का तो यही मतलब होता है कि आपका उनके साथ दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई संपर्क है ही नहीं। लेकिन इतना होने के बावजूद आप अगर ऐसा मानते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, अब ये स्थिति नहीं चलनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए आगे से, और हम अपने उसी मित्र के साथ अपनी मित्रता को कायम रखेंगे और उसको आगे मजबूत करेंगे और उन्हीं के साथ हम खुशी से अपना समय व्यतीत करेंगे। तो अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन क्या ग्रह इस बात के लिए इजाजत दे रहे हैं आपको? ये भी तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर आपको ग्रह परमिट कर रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, तब तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस मिल जाएगी आपको। और अगर ग्रहों की तरफ से परमिशन नहीं है अभी, तो फिर आपको पेशेंस से काम लेना होगा। तो हम जैसी स्थिति होगी उसी आधार पर आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आप वृषभ लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं उनको लेके। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि सूर्य शुक्र का संबंध पंचम भाव में बनने से दोनों ही शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, और जो इस घर के लॉर्ड हैं वो भी मंगल जैसे ग्रह के साथ, पापी और क्रूर ग्रह के साथ, उनका भी अशुभ प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी एंगल से अगर हम सभी तरीके से देखें, उधर सूर्य शनि का संबंध बना हुआ है, दृष्टि संबंध, तो यहाँ पर किसी भी एंगल से आपकी जो सोच है, पहले तो देखिए यहाँ पर ये ग्रहों के द्वारा आपकी सोच काफी निगेटिव रहने की संभावना है, काफी निगेटिव सोच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको तो आपको बदलना होगा, अदरवाइज रिजल्ट्स भी आपको नेगेटिव ही मिलने की संभावना बनेगी, ये आप जान लीजिए। तो पहले तो अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में लाइए, और ये जो है माह के आरंभ से और माह के मध्य तक 17 अक्टूबर तक इस प्रकार की सोच रहेगी, और 17 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आप बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में रहेंगे। रोमांटिक में तो आप माह के आरंभ से ही रहेंगे, लेकिन माह के मध्य से ज्यादा हो जाएंगे। और इसमें आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना, समझाना भी चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये जो माह के मध्य के बाद का समय है, माह के अंत तक का, इसमें आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति देख रहे हैं हम कि आप कुछ एक तरीके से इतने रोमांस आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हैं अपने मित्र के प्रति। मतलब कोई गलत से मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि कोई भी आचरण आपका उनके प्रति जो नहीं होना चाहिए, इस तरीके का आचरण आप वो स्टेप ले सकते हैं जो कि लेना ठीक नहीं रहता है। ये शुक्र जो है नीच अवस्था में है यहाँ पर, तो आपके विचारों को भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे कि आप अपने मित्र का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें। मैं अब थोड़ा सा और इसको खोल करके समझाना चाहूँगा। उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें, और विचार आप अपने थोड़ा सा आपको रखने होंगे शुद्ध, वरना दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। और हो सकता है आप कुछ पल के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कुछ समय के लिए, लेकिन अंततः गोत्वाल इन द लॉन्ग रन आप अपनी इमेज भी अपनी खराब कर लेंगे अपने मित्र की नज़रों में। और ये चीज वो तो आगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही पता लगेगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं इस महीने ग्रहों के आधार पर। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, संयम से काम लेना है, और मित्र को मित्र की दृष्टि से ही देखना है, दूसरी किसी अलग दृष्टि से नहीं देखना। मेरा मतलब ये दृष्टि सही होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर है, वहां पर भी यही चीज लागू होती है आपके ऊपर कि बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो ये सोचते हैं कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई लव अफेयर नहीं, बस आप अपने मित्र के साथ हो, एंजॉय करो हर तरीके से। जब तक वो आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो, बाकी उसे जाना होगा चला जाएगा, रहना होगा रहेगा। लेकिन हम कोई मजबूर नहीं है कि हम उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हमें भी जहां हमारा दिल करेगा, आज इसके साथ है कल किसी और के साथ। ऐसी सोच आपकी होने वाली है, ये इशारा हो रहा है ग्रहों की तरफ से।
अब ये कितनी सही है और कितनी गलत है इसका अंदाजा आप खुद लगाएं। तो आपको, बेशक आप अपने मित्र को पहले से कुछ अच्छी नज़र से देखते आ रहे होंगे, अच्छे विचार होंगे आपके मन में उनके प्रति, लेकिन ये महीना जो ग्रहों की स्थिति है कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है। अचानक आपकी बुद्धि बदल सकती है, विचार बदल सकते हैं, और ये सब ग्रह ही करवाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सतर्क और सावधान आपको रहना है, अपने आप को भी रखना है। अब बात कर लेते हैं कि वैवाहिक, अगर कोई आपका विवाह करने का प्लानिंग है, मैरिज का, तो क्या योग है उसके लिए? तो साथियों, योग तो बना हुआ है, माह के आरंभ से लेकर माह की 24 तारीख तक बना रहेगा योग, पूर्ण रूप से योग बना। लेकिन इस अगर आप विवाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बस आपने विचार बनाया है और अब आपने आगे एक्शन लिया, काम हो गया। इसमें दिक्कतें, परेशानियों का सामना काफी करना पड़ेगा। बहुत लोग विरोध भी कर सकते हैं, बहुत लोग आपके इस शुभ कार्य में एक तरीके से रोड़ा अटकाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। और जो हमारे हिंदू धर्म में तो विवाह अभी नहीं होते हैं अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अभी देव सोए हुए हैं, ये शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो परेशानियां उनको भी सामने आएंगी। आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। देखिए, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, बस अपने स्पाउस का एक तो हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ लग्न राशि के जातक जो हैं उनके लिए स्पाउस के हेल्थ की चिंता जरूर करिएगा। आगे बात करेंगे आपसे कि मैरिड तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल का भी चांसेस है क्या या नहीं है? बिल्कुल है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। लेकिन इसमें जो है, इसमें भी क्या है कि थोड़ा सा प्यार कम और तकरार ज्यादा। यानी कि अगर आप बैठेंगे, मिलेंगे एक साथ, अच्छे ढंग से बैठेंगे, मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में पता चला कि आप लोगों के बीच में बहस हो रही है, आर्गुमेंट्स होने शुरू हो गए, तो ये स्थिति रहेगी। तो अपने इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का आप दोनों के बीच में तकरार पैदा ना हो। बात करते हैं आगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आप अपने उस मित्र के करीब पहुंच पाएंगे या वो आपके करीब आ पाएगा? साथियों, माह के मध्य के उपरांत, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो स्थिति बड़ी एक तरीके से प्रतिकूल है। एडवर्स सिचुएशन जिसको कहा जाए वो फेस करनी पड़ेगी आपको। महामध्य से थोड़ा सा आपके मित्र के बिहेवियर में या उनकी सोच में थोड़ा चेंजेस आएंगे। आपके प्रति पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सी पॉजिटिविटी जरूर दिखेगी। एक आशा की किरण नजर आएगी कि हाँ भाई, पहले से कुछ चेंजेस मेरे मित्र की सोच में कुछ बदलाव आते हुए देख रहे हैं। तो जो भी आप छोटा मोटा एक्शन उनकी तरफ बढ़ने के लिए लेना चाहते हैं वो महामध्य के उपरांत ही लें। उससे पहले अगर लेंगे तो सफलता मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन। साथियों, ये थी चर्चा आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके अपने मंथली राशिफल जो कि अक्टूबर 2025 का, उसको लेकर के अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं कि क्या उपाय करने हैं। साथियों, उपाय आप कीजिएगा, पूरे महीने सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी करें उसी समय पर। और दूसरा, ओम शु शुक्राय नमः एक माला कम से कम नियमित रूप से करें। एक माला आपको करना है। और माँ लक्ष्मी जी का अगर आप पूजन कर सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण करें, ज्यादातर व्हाइट शूज, व्हाइट कपड़े और सफेद चंदन का तिलक भी मस्तिष्क पर लगा करके ही घर से निकलिए। ये उपाय आप जरूर करें। और हनुमान जी की पूजा भी अगर कर सकते हैं संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत, तो नित्य प्रतिदिन करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये था अक्टूबर 2025 का हमारे आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशि लव राशिफल। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर
बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ अब हम अपने आप जो हमारे प्रिय दर्शक गण हैं उनसे सभी से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।